हेलो दोस्तों, राधे राधे एंड नमस्ते। आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। तो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसे हम बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सिंपल ब्लाउज़ से ही अगर अपना हाथ आजमाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम ये पीस की अपनी लंबाई देख लेते हैं। ये पीस की हमारी जो लंबाई है वो 30 इंची के लगभग आ रही है, इस तरह से। और अगर इसकी हम चौड़ाई देखें, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा 17 इंची पर आ रहा है। 17 इंच डबल फोल्ड पर आ रहा है हमारा। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा 34 इंची इसका हो जाएगा। यानी हमारी पीस की लंबाई 30 इंच और चौड़ाई जो है सो 34 इंच पे हमारी आ रही है। ये हमारा रेडीमेड पीस है जो मार्केट से ब्लाउज़ के लिए पीस मिलता है वो। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमें ब्लाउज़ है डबल फोल्ड किया हुआ है, इसे इस तरह से अच्छी तरह से हम बिछा लेते हैं। ये जो डबल जो हमने फोल्ड किया है वो हिस्सा हम अपने तरफ रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये डबल फोल्ड जो है ये हमने फोल्ड किया है वो अपने तरफ रखा है, और ये जो खुला भाग है हमने उधर रखा है। खुला भाग हम उधर रखेंगे और जो बंद भाग है अपने तरफ रखेंगे, और हाथों से अच्छे से प्रेस मारते हुए कपड़े को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत जो तिरछा होता है उसके लिए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा कपड़ा कट कर निकल जाएगा। और यहाँ हम 1.25 इंची के लगभग एक मार्जिन का निशान रखेंगे। हम 1.5 इंची के लगभग भी रख सकते हैं, आपको जितना फोल्ड करना होगा कपड़ा उस हिसाब से। उसके बाद हम ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर रखेंगे 14 इंच। तो 1/2 इंच मैं यहाँ पर बढ़ा कर रख रही हूँ। 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, और एक आर्म होल के लिए मैं यहाँ 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसी तरह से सेम टू सेम मैं इधर भी करूँगी। मैं इधर निशान लगाती हूँ ताकि हमारा सीधी लाइन ड्रॉ हो सके। मैं इसी तरह से हमेशा निशान लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी जो हमारा लाइन जो है सो तिरछा भागने लगता है। तो इस तरह से निशान लगा देने से हमारा लाइन तिरछा नहीं भागता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। हमारा कमर 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग मैंने लिया है 8.5 इंच, और 1 इंच जो हम टेकिल लगाते हैं उसके लिए, और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन का निशान रखा है। इसे आप फिर से देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर कितना कितना क्या मेज़रमेंट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट में भी जो हमारा चेस्ट का हिस्सा है उसका चौथाई भाग रखते हैं। हमारा चेस्ट 40 इंची है, तो 40 इंच का हमने चौथाई भाग लिया है 10 इंच, और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। और शोल्डर के लिए मैं यहाँ 6 इंच पर निशान लगा दूँगी। और नीचे भी अब मैंने आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और जो यहाँ हमें पीछे टिकिन लगानी रहती है वहाँ पर मैं यहाँ जो हमारा चौथाई भाग होता है उसका 1/2 इंच यानी 8.5 आया था हमारा, तो 4.25 पर मैं एक निशान लगा दूँगी। और ये जो मैं अपना गले का निशान लगा रही हूँ नीचे से 4 इंची पर, ये हमारी गहराई है। इस तरह से जो हमने ऊपर निशान रखा है 3 इंची, सेम हम यहाँ पर अपना जो गले का निशान लगाते हैं वहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं 3 इंची पर। और इस तरह से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। सभी लाइन को इस तरह से मिलाते हुए सभी जगह लाइन इस तरह से खींच लेंगे। और यहाँ पर हम जो पीछे टेकिन लगाते हैं वहाँ के लिए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद ये हमारा पूरा लाइन ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद गले के पास हम इस तरह से गोलाई का निशान दे लेते हैं। आप यहाँ चौड़ा गला भी रख सकते हैं, आपको जिस तरह से भी गला या जो गले का डिज़ाइन चाहिए वो रख सकते हैं। मुझे यहाँ गोल बनाना है। और हमने जो आर्म होल के लिए जो लिया है यहाँ पर 6 इंची, उसका बीच का सेंटर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से निशान लगाते हुए गोलाई का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसे गोलाई का निशान दे देते हैं। और हमारा यहाँ गला जो बिल्कुल डीप है, तो यहाँ हम 1/2 इंच इधर गले से डाउन का निशान लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा गला कंधा गिरने का चांस कम हो जाता है।
90% चांस हमारा कम हो जाता है इस तरह से कटिंग करने पर। अगर आपका डीप गला है तो आप इस तरह से गले के पास कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद मैं अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ पर छोटे छोटे कट का निशान लगा दूंगी इस तरह से। ये निशान मैं लगाती हूँ ताकि हमारा सेम टू सेम यहाँ पर कटिंग जो है, हम जब कपड़ा मोड़े या सिले तो हम बिल्कुल बराबर पर हो। उसके बाद ये जो मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है वो इस तरह से अपने पीस पर बिछा लेते हैं सीधे करके। हमने जो शोल्डर का निशान लिया था 6 पर, उसी तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अपना ब्लाउज़ जो है पूरा ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमारा ये ब्लाउज की जैसे जैसे कटिंग हुई है, और एक सीधी लाइन इधर भी गले की तरफ हम लगा लेते हैं। आप यहाँ 1.25 इंच हल्का बढ़ा कर रख सकते हैं इधर, लेकिन मैंने इधर नहीं बढ़ाया है क्योंकि मैंने इधर एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा रखा है, उधर ये अंदर घुस जाता है कपड़ा। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच हम बढ़ा लेते हैं और साइड से भी मैं 1 इंच बढ़ा लूँगी। 1-1 इंच मैं नीचे से और साइड से बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि ये जो हम टेकिंग लगाते हैं कपड़े में तो क्या होता है, हमारा कपड़ा कुछ अंदर की ओर घुस जाता है। तो इस तरह से बढ़ा देने पर हमारा कपड़ा जो घुसा हुआ रहता है सो एडजस्ट हो जाता है हमारे कपड़े से। इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी चारों तरफ से, और जो हमारे यहाँ गले का निशान है यहाँ पर मैं मिला लेती हूँ। जितना पीछे रखे हैं उतना ही हमें इधर भी रखना है। यहाँ गले का निशान हम यहाँ पर 6.5 पर रखेंगे, इससे हमारा ज़्यादा गला गिरेगा नहीं, आगे लटकेगा नहीं। इस तरह से हम अपने गले की गोलाई पूरा देख लेते हैं कि कितना हमारा गोलाई आया है। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद हम जो हमारा यहाँ आर्म होल है यहाँ पर एक हल्की गहराई का निशान हम लगा देते हैं कि हमें यहाँ पर जो कपड़ा हमारा थोड़ा झोल जैसा बनता है आर्म होल के पास, इस तरह से कटिंग करने पर यहाँ झोल नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से कपड़े की जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ वहाँ कटिंग कर लेंगे। आप बैक और फ्रंट दोनों एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है कभी कभी जो हम टेकिंग मारते हैं उसमें कम पड़ जाता है, तो हमें सिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा कहीं कम बेशी नहीं होगा। इस तरह से हम कर लेते हैं, और हमें जो आगे की ओर जो टेकिंग लगाना है, आप टक्स पॉइंट जो बोलते हैं, उसे इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे ऊपर से हम 4 इंची पर, और यहाँ पर जो है 4.5 इंची पर नीचे पे, और इधर जो साइड में हम रखते हैं वो 3 इंची पर हम एक निशान लगाएंगे। और हमने जो आर्म होल की तरफ मार्जिन का निशान रखा था 1.5 इंच, वहाँ छोड़कर 2.5 इंच अंदर की ओर से हम ले लेते हैं। इस तरह से सभी जगह जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरह से। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ टिकिन लगानी है जितना उतना पर हम निशान लगा लेते हैं। इधर हम 3.5 इंची पर, यहाँ 4.5 इंची पर, आप 5 इंची पर भी रख सकते हैं अपने ब्लाउज के लेंथ के हिसाब से। यहाँ 5 इंची पर मैंने रखा है, और यहाँ पे हम 3.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने पर हमारा यहाँ गोलाई का शेप आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जो टेकिन लगाते हैं बस 1.25 इंची पर रखेंगे। यहाँ हम हाफ इंच रख लेते हैं, साइड से भी हम हाफ इंच बढ़ा लेते हैं, और यहाँ जो हमारा आर्म होल के पास है वो भी 1.25 इंची पर।
निशान लगा लेते हैं और इस तरह से हम सभी निशान को मिला लेते हैं। इसे आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें यानी जो हमारा इधर साइड से जो होता है उधर और नीचे की तरफ हाफ इंच रखना है, और हमारा आर्म होल हुआ और जो फ्रंट में सामने जो हिस्सा आता है वहाँ पर 1.25 इंच हमें निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद जहाँ ये हमारा बैक पार्ट है इसे आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये हमारा फ्रंट पार्ट, इसे हम यहाँ पर निशान जहाँ लगाए हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट का पॉइंट लगा लेते हैं। इस तरह से करने के बाद हमारा क्या होता है कि बैक और फ्रंट दोनों में हमारा बिल्कुल सीधा लाइन खींचता है। ये इस तरह से मैं इधर भी निशान लगा लेती हूँ जैसे मैंने उधर लगाया था। उसके बाद इस तरह से निशान लगाने के बाद हमारा इधर भी हो गया, और ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारा बचा बाजू, तो बाजू के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम बाजू के लिए निकालेंगे। हमें बाजू की लंबाई ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, छोटी ही रखनी है। तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। अब फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा मार्जिन के लिए जाता है, फोल्ड होता है कपड़ा। इसके बाद हमें ब्लाउज़ की जो बाजू की जो लंबाई रखनी है उसमें 1/2 इंच बढ़ाकर हम रखेंगे। यानी हमें बाजू की लंबाई 4 इंच रखनी है, तो हम यहाँ 1/2 इंच बढ़ाकर 4.5 इंच पर निशान लगाते हैं, और 2.5 इंच पर हम यहाँ पर डाउन रख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा गोलाई है मोहरी वो 6.5 इंच पर है, और इसकी जो यहाँ आर्म होल के पास जो गोलाई है हमारा वो 7.25 पर है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद जो ये इस तरह से हम इसे मिला लेते हैं अब हमारा बाजू से कि हमारा सेम टू सेम है या नहीं। इस तरह से जो हमारा मार्जिन में अंदर जाएगा सो इस तरह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। इस तरह से करने के बाद हमें इस तरह से गोलाई का निशान लगा देना है जो हमें बाजू की कटिंग करनी है, और एक 1/2 इंच आगे से जो डाउन रखते हैं वो भी हम लगे ही निशान लगा लेते हैं। इस तरह से नीचे से हम कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। करने के बाद इसे हम खोल लेते हैं, जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था उसी जगह पर छोटे छोटे कट का पॉइंट लगा देंगे। यहाँ भी हम बीच सेंटर पर एक कट का पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद इसे हम ओपन कर लेते हैं बाजू को अपने। जो मैंने ये डाउन का निशान लगाया है वहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से ये जो कटिंग का निशान है हमारा ये हमें आगे की ओर आता है। इससे क्या होता है कि जो हमने अपने ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट में कटिंग किया था और ये बाजू में जो कटिंग किया था वो दोनों एक साइड आ जाने के बाद हमारा जो झोल यहाँ पर नहीं पड़ता आर्म होल के पास। और बचे हुए कपड़े का जो हमें गला बनता है और हुक काज की जो हमारी पट्टी बनती है वो हमारे बाकी बचे हुए कपड़े पर बनेगी। तो हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको पूरी कटिंग अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।